अब बात करते हैं नेपाल की, जहां पर राजतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़पें हुई हैं। हम उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, किस तरह निषेधित क्षेत्र तोड़कर संसद भवन की तरफ बढ़ रहे राजा के समर्थकों ने सड़क किनारे कई बिल्डिंगों पर जबरदस्त पथराव किया। वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू के एक भवन में प्रदर्शनकारियों द्वारा आगजनी की गई, उस बिल्डिंग में आग लगा दी गई। यह घटना तब शुरू हुई जब नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र के समर्थक, जो राजतंत्र की बहाली और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं, निषेधित क्षेत्र को तोड़कर संसद भवन की ओर बढ़ने लगे और इसी का उन्होंने प्रयास किया। इन तस्वीरों को देखिए, पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद थी। प्रदर्शनकारी तिनकुने और आसपास के क्षेत्र में जमा हुए। उन्होंने सड़क किनारे कई इमारतों पर पथराव किया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछार का भी इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों की ओर से निर्धारित घेरा तोड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद ही पुलिस ने यह कार्रवाई की। ये प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी आरपीपी के नेतृत्व में थे, जो लंबे समय से नेपाल में न केवल राजतंत्र की वापसी बल्कि हिंदू राष्ट्र की वापसी की मांग कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि नेपाल को एक बार फिर हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। उनका मानना यह है कि 2008 में राजतंत्र के उन्मूलन के बाद से ही नेपाल की राजनीतिक स्थिति बिगड़ गई, अस्थिरता आ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया और नेपाल लगातार आर्थिक संकट में राजतंत्र के बाद से ही है। इस वक्त काठमांडू की सड़कों पर जबरदस्त तनाव है। संसद भवन और अन्य सरकारी कार्यालयों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने पहले से ही कई क्षेत्रों में प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसे नजरअंदाज किया। तो ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, ये आरपीपी जो वहां पर प्रजातंत्र पार्टी है उसके समर्थक हैं, उसके नेतृत्व में है और वो चाहते हैं कि नेपाल में एक बार फिर न केवल राजा का शासन लौटे, राजतंत्र लौटे, बल्कि नेपाल एक बार फिर प्रजातंत्र के बजाय राजतंत्र बने, एक हिंदू राष्ट्र बने। पंकज दास मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, इस समय स्थिति क्या है? क्योंकि आशंका तो इस बात की थी कि अगर स्थिति बद से बदतर हुई तो कर्फ्यू लगाने की नौबत आ सकती है। पंकज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस समय जो है काठमांडू का ये तिनकुने और ये बानेश्वर का जो इलाका है जहाँ संसद भवन है, वो पूरा का पूरा इलाका तनावग्रस्त हो गया है और स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती हुई नजर आने पर अभी शाम को 4 बजे से यहाँ पे अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया पूरे इलाके में। और पूरे दिन भर आज जो राजतंत्र समर्थक है उन्होंने तोड़फोड़ की है। यहाँ कई भवनों में इन्होंने आग लगा दी है, जिसमें से एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स है, एक शॉपिंग मॉल है जो भागभटिनी का चेन यहाँ शॉपिंग मॉल है बहुत बड़ा, उसमें आगजनी कर दी है। इसके अलावा एक राजनीतिक दल का जो पार्टी मुख्यालय है उसमें आगजनी कर दी है उन्होंने। कई ऐसे दर्जनों भवन में तोड़फोड़ की है कि दिन भर इस तरह का तनावपूर्ण माहौल बन रहा था। इसके बाद जिला प्रशासन ने स्थिति को हाथ से बाहर जाते हुए उन्होंने कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है। अच्छा पंकज, ये बताइए कि एकाएक ये जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात की जा रही है, राजतंत्र को फिर लाने की बात की जा रही है, एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद प्रजातंत्र बना था नेपाल। हालांकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी वहां महल में हुई, जिस तरह से पूरे परिवार की बहुत ही विवादास्पद परिस्थितियों में हत्या कर दी गई, लेकिन क्या ये एक छोटा सा तबका है या नेपाल में अब ज्यादा लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एक बार फिर नेपाल हिंदू राष्ट्र बने?
जी देखिए, राजतंत्र समर्थक से भी ज्यादा जो इस समय व्यवस्था और जो राजनीतिक हक है, जो सरकार है, ये उसके प्रति निराशा, जो वितृष्णा है लोगों में, ये उसका आक्रोश है। उसके आक्रोश का प्रदर्शन भी हो रहा है और उनको कोई दूसरा मंच नहीं मिल पाने के कारण अभी जो राजतंत्र समर्थक है उन्होंने उनको एक मंच प्रदान किया। उसके बाद जो प्रदर्शन शुरू हुए हैं और लोग इस व्यवस्था से उब गए हैं। इस व्यवस्था से भी खासकर जो राजनीतिक दल है और जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पे नेपाल में है, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, कोई भी राजनीतिक दल जनता के प्रति जिम्मेवार नहीं है, सरकार जनता के प्रति जिम्मेवार नहीं है। तो इस वजह से लोगों का गुस्सा जो है नेताओं के प्रति, राजनीतिक दलों के प्रति और इस सरकार के प्रति, ये उसका जो है गुस्से का प्रस्फुटन हो रहा है और लोग चाहते हैं कि ये व्यवस्था बदल जाए। क्योंकि लोग तुलना कर रहे हैं जो इस समय के लोग थे जिन्होंने राजतंत्र का समय भी देखा हुआ था। हालांकि निरंकुश राजतंत्र कई मायनों में सही नहीं है, लेकिन लोगों ने यह देखा कि राजतंत्र से भी बदतर हालत नेपाल में हो गई है। यहाँ सिर्फ बोलने की आजादी तो मिली है, लेकिन बाकी में विकास के कोई उस तरह के काम हो रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे जो राजनीति है वो व्यक्तिगत स्वार्थ में यहाँ पे लिप्त रहते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। तो इन सब वजह से जो है लोगों का गुस्सा अपने चरम पर है, जिसके कारण आज ये सब दृश्य पैदा हो रहा है। पंकज, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। इस बीच एक बड़ी खबर नेपाल से आ रही है। पुलिस और राजतंत्र समर्थकों के बीच झड़पों के बाद काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तिनकुने, सिग्नामंगल और कोटेश्वर इलाके में अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, नेपाल में काठमांडू एयरपोर्ट के आसपास राजतंत्र के समर्थकों और पुलिस के बीच जो झड़पें हुई, उसके बाद राजधानी काठमांडू के आसपास के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस की ओर से कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस ने रबर बुलेट्स भी चलाई। तो यह आपको दिखाता है कि जो प्रदर्शनकारी थे वो केवल पानी की बौछार या आंसू गैस के कैनिस्टर्स के चलाने से नहीं रुके, रबर बुलेट्स चलानी पड़ी पुलिस को। बताया यह जा रहा है कि न केवल एक मॉल को बल्कि कई वाहनों को, कई गाड़ियों को और कुछ घरों को भी आग लगा दी गई और इसके बाद पुलिस ने कर्फ्यू लागू कर दिया है। नेपाल के काठमांडू के 3 इलाकों में कर्फ्यू यहां लगा दिया गया है।